और आपको पता है और मुझे पता है कि एमक्यूएम लंदन के पीछे किसका हाथ था, किसका आशीर्वाद था, रॉ का था। इस चीज़ में जब आप ट्विटर को देखते हैं, फेसबुक को देखते हैं, तो 70% जो हैंडल्स हैं वो तो इंडिया से आ रहे हैं। यानी वो अपनी जीत भूल के पाकिस्तान के खिलाफ वो अरशद शरीफ के ऊपर शुरू हुए हैं। अब ये काफी बड़ी खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी इसलिए कि पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो सियासी इस्तेकाम की है, ताकि जो गिरती हुई मईशत है उसको संभाला जा सके। यकीनन अदम इस्तेकाम होगा, उसकी वजह यह है कि कॉन्फ्रंटेशन होने का खदशा है, और वो कॉन्फ्रंटेशन अगर होती है जी नतीजा खून खराबा हो सकता है। इंडियंस का भी ये रॉ का यही तो है हमारे दुश्मनों का फिफ्थ जनरेशन वॉर में, कि खुदा ना खास्ता फौज और अवाम को क्लैश करवा दो। दिस इज द मोस्ट डेंजरस कंडीशन, और ये हमारे पॉलिटिशियन को समझना चाहिए। ये तो एक इसने खराबी पैदा करनी है इमरान खान साहब ने, और वो खराबी पैदा करने की तरफ जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने अभी एक गम जो है वो भुलाया ही नहीं था कि जो पाकिस्तान है उसको एक बहुत बड़ा चोट लगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के सबसे बड़ा जो एंकर है वो अर्नब गोस्वामी, वैसे ही पाकिस्तान में एक बहुत ही जाने पहचाने जो एंकर हैं उनकी केन्या में मौत हो गई। और दोस्तों इसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि इस मौत के पीछे भी जो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ उसका हाथ है, क्योंकि रॉ जो है वो चाहता है कि जो आर्मी है और जो लोग हैं उन दोनों के बीच में लड़ाई पैदा करवाई जाए, ताकि जो लोगों का विश्वास है वो पाकिस्तानी आर्मी पे ख़त्म हो जाए। दोस्तों पाकिस्तान लगातार ये आरोप शुरू से ही लगाता आता है कि पाकिस्तान में अगर कुछ भी हो जाए तो सीधा सीधा आरोप जो है वो भारत पे डाल देते हैं बिना कुछ जांच पड़ताल किए, और एक बार फिर से यही काम जो है वो पाकिस्तानी कर रहे हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि पाकिस्तान शुरू से ही आरोप लगाता रहता है। अभी आपको पता होगा टीटीपी ने जब हमला किया था, जब शेख रशीद जो है वो उस समय पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर था, जो होम मिनिस्टर बोला जाता है वो था, तो उसने भी आरोप उसी टाइम पे लगा दिया कि इसमें हाथ जो है वो रॉ का है और रॉ ने ही करवाया। और एक बार फिर से पाकिस्तानी जो मीडिया है वो एक बार फिर से भारत पे आरोप लगा रही है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पे और क्या बात कर रही है। और आपको पता है और मुझे पता है कि एमक्यूएम लंदन के पीछे किसका हाथ था, किसका आशीर्वाद था, रॉ का था। और अगर जब कोई मर्डर होता है तो आप तो वकील हैं, इतने बड़े वकील हैं, आपको पता है कि सबसे पहले ये जाता है कि इसका बेनिफिशियरी कौन हो सकता है। तो इस चीज़ में जब आप ट्विटर को देखते हैं, फेसबुक को देखते हैं, तो 70% जो हैंडल्स हैं वो तो इंडिया से आ रहे हैं। यानी वो अपनी जीत भूल के पाकिस्तान के खिलाफ वो अरशद शरीफ के ऊपर शुरू हुए हैं। अब आप ये सोचें कि अगर अर्नब गोस्वामी को खुदा न खास्ता कुछ हो जाए, जो इंडिया का सबसे बड़ा एंकर है, तो पाकिस्तान में कितनी देर उसके ऊपर जिक्र हो सकता है। इतना ही वहां पे भी होना चाहिए था, लेकिन नहीं, इसको एक यानी कैंपेन बनाकर पूरी तरह से किया जा रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि नेवर अ डल मोमेंट, बल्कि जिस तरह से आज अभी लॉन्ग मार्च का जो ऐलान हुआ है ये काफी बड़ी खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी इसलिए कि पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो सियासी इस्तेकाम की है, ताकि जो गिरती हुई मईशत है उसको संभाला जा सके। अगरचे कि हम डिफॉल्ट से बच गए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत कुछ बेहतर हो गई है, बल्कि जो बड़े बड़े खतरात हैं वो अभी भी वहीं मौजूद हैं। और अगर ये लॉन्ग मार्च होगी, इससे यकीनन अदम इस्तेकाम होगा। उसकी वजह यह है कि कॉन्फ्रंटेशन होने का खदशा है, और वो कॉन्फ्रंटेशन अगर होती है जीटी रोड पे होती है, वो रावलपिंडी के मज़ाफ़ात में होती है, वो इस्लामाबाद में होती है, तो उसका नतीजा खून खराबा हो सकता है। और खून खराबे में आपने इशारा बता दिया इमरजेंसी का, क्योंकि देखिए माजी में इसी तरह हुआ है। अगर आप तारीख देख लें, जब इस तरह से टकराव होता है तो उसमें इमरान खान साहब को तो कुछ मिलने वाला नहीं है, पीडीएम की हुकूमत तो गिर जाएगी, लेकिन फिर कुछ और उसका आउटकम निकल आएगा। क्या पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल हो सकता है? पहला ये सवाल है। आर्मी में हमेशा जब कोई इंसिडेंट होता है तो हम इंक्वायरी से पहले सबसे पहले देखते हैं कि हु इज द बेनिफिशियरी, बेनिफिट किसको हो रहा है, फिफ्थ जनरेशन वॉर में किसको फायदा हो रहा है। आई एम वेरी क्लियर एंड इट इज रॉन्ग, इसलिए कि दे वांटेड जो वो नहीं कर सके, वो अब इस छोटे ये इस तरह के इंसिडेंट से वो आवाम में और उसके बाद मुसल्लह अफवाज में एक बैच क्रिएट करते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। और इराक, लिबिया, सीरिया, ये मुल्क इसलिए तबाह हुए कि वहाँ पर फौज और अवाम, एक फौज स्ट्रांग नहीं थी और अवाम के साथ उनका कॉन्फिडेंस नहीं था, दे वर नॉट मैच टुगेदर। हाँ, ये ऑपोजिट, इसलिए ये सारा कुछ किया जा रहा है कि फौज और अवाम को दूर करें, फौज को कमज़ोर करें और खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाए। इंडियंस का भी ये रॉ का यही तो है हमारे दुश्मनों का फिफ्थ जनरेशन वॉर में,
कि खुदा न खास्ता फौज और अवाम को क्लैश करवा दो। दिस इज द मोस्ट डेंजरस कंडीशन। और ये हमारे पॉलिटिशियन को समझना चाहिए कि इज इट वर्थ, वी आर ऑलरेडी अंडर 5th जनरेशन वॉर, हमारे पे हाइब्रिड वॉर मुसल्लत हो चुकी हुई है। ये जो अगर किसी तनाज़ुर में देखें तो अरशद शरीफ शहीद का भी जो है, मे भी वो इसका एक हिस्सा बन गया हो इनएडवर्टेंटली, जहाँ पता हो। तो इन चीज़ों को हम देखें तो इस वक्त नहीं करना चाहिए। आर्मी इज़ वेरी बिजी। अगर आप देखें कि इस वक्त फ्लड की कंडीशन, आप ये रद्दुल फसाद है, ज़रब अज़ब है, रोज़ाना बलूचिस्तान में शहादतें हो रही हैं, कभी KPK में हो रही हैं, कभी इंटरनल जहाँ पर धमाके हो रहे हैं। तो वी आर इन्वॉल्व थॉरली। इस वक्त फौज को इन्वॉल्वमेंट करें। और चीफ आर्मी स्टाफ की जो बात है ना मुबशर, देखें ये जो भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, अगर इमरान खान होते तो वो बना लेते ना, अगर शहबाज शरीफ है, आइन उनको इजाजत देता है। कि अभी अब देख लीजिए जिस तरह से अब एक खुदा न खास्ता एक कत्ल हुआ है और अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, और उसके बाद जो ना उसको जिस तरह से उछाला जा रहा है या जिस तरह से उसको यूज़ किया जा रहा है, वो सारा कुछ जो है ना, वो आप इसको मिला के देखिए ना एक आदमी के कंडक्ट के साथ। जब वो कंडक्ट के साथ मिलाएंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये आगे क्या करना चाह रहे हैं या क्या करना जा रहे हैं। नहीं ख्याल के मिलेगा। देखिए बात यह है कि अगर उनको कुछ मिलना होता उसका इंडिया उनको पहले मिल गया होता। ये अब वो चूंकि ऐलान कर चुके हैं, उनके लिए भी पीछे हटना मुश्किल है। आप ये भी देखिए कि उनकी मकबूलियत जो है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि वो उरूज पर है इस वक्त। वो इलेक्टोरल वोट्स में ट्रांसलेट हो कि ना हो, पाकिस्तान में इस वक्त उनकी जो बयानियां है तो वो क्या बिक इमरान रहा खान है। ये चाहते हैं कि लोगों पे मारपीट हो, को खुदा न खास्ता लाशें गिर जाएं तो उनको फायदा हो जाएगा, ये सोच रहे हैं वो? नहीं, मेरे ख्याल से वो ये नहीं सोच रहे। देखिए आपने जिक्र किया था शुरू में, एक इशारा दिया था, नवंबर के इख्तिताम पर नए आर्मी चीफ की तकर्री होनी है। इमरान खान साहब की सारी सियासत अप्रैल से लेकर अभी तक इसी एक मौजू के गिर्द घूमती रही है। वो सारी बातें अमरीकी साजिश और इलेक्शन और ये और वो और करप्शन, ये सारी सानवी बातें हैं। बुनियादी बात जो है वो वो तो ये है कि नैरेटिव शूट डाउन हो गया ना साइफर वगैरह का, वो तो आप खुद भी जिक्र नहीं करते। नहीं वो करते ना, तो वो तो देखिए वो तो सानवी बातें बनाई थी ना। तो असल जो उनका था हदफ और अभी भी है, वो ये है कि अगले जो आने वाले आर्मी चीफ हैं वो उनकी मर्जी के हों। दोस्तों जैसे कि अपनी इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो भारत की तरफ उंगली उठा रही है और उनका यही कहना है कि जो भारत है वो हम पे 5th जनरेशन जो वारफेयर है वो थोप चुका है। और भारत जो है वो चाहता है कि जो आर्मी है और जो पाकिस्तान की आवाम है उसमें जो दूरियां हैं वो पैदा की जाए। दोस्तों ये बात तो इंडिया से सही कही गई थी कि जब तक इमरान खान पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में है तब तक इंडिया को कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों ये सच भी साबित हुआ, क्योंकि जिस तरीके से इमरान खान ने खुद अपनी ही आर्मी, खुद अपने ही लोगों के लिए जो कुछ भी कहा, और उसके बाद से खुद जो इमरान खान के समर्थक है उन्होंने नारे लगाए। दोस्तों आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले ही जब उसको जो पाकिस्तान की जो चुनाव करवाती है उसने डिस्क्वालीफाई कर दिया था, उस समय जो सड़कें हैं उस पे पाकिस्तान के जो इमरान खान के समर्थक हैं उन्होंने बाजवा चोर बाजवा कुत्ता के नारे लगाए थे। तो दोस्तों इंडिया को तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानियों को बचना होता है, कुछ फेमस होने के लिए भी इंडिया का नाम ले लेते हैं, तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। दोस्तों आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपके इस पे क्या कहना है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान तो शुरू से ही आरोप लगाता है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, तब तक देखते रहे हिंदुस्तानी स्पेशल।